आज की प्रेस में? सर्वप्रथम तो मैं कुरुक्षेत्र के सभी हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे साथी हैं, जितने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्थक हैं, जितने उनके फ़ैन हैं, सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 बजे जो है वो अपने थीम पार्क के अंदर जो कुरुक्षेत्र में थानेसर में है, वहाँ पर आ रहे हैं। तो सभी से मैं आग्रह करूंगा कि वो सभी लोग वहाँ पहुँचें। उनका मार्गदर्शन जो है हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा और जितने लोग उनसे प्रेम रखते हैं, सभी लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे कुरुक्षेत्र में पहुँच रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ हो नहीं सकती है। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे मंचों के ऊपर आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से बार बार एक बात सामने आ रही है। विपक्ष के लोग एक बात बार बार कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया भी बता दें कहाँ लगाया है, 1 करोड़ की ग्रांट बता दें कहाँ लगाई है। इस प्रकार की टिप्पणी बार बार आ रही है। मैंने पहले भी कई बार आप लोगों के माध्यम से पहले भी कहा है कि हमेशा एक ही प्रकार की राजनीति करी है मंत्री जी ने कि मैंने ये विकास कर दिए हैं, ये पाइपलाइन में है और ये मैं करवा रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने कभी और किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करी और पिछले दोनों चुनाव लोगों के पास विकास के नाम पर ही गए और लोगों ने विकास के नाम पर ही देखते हुए उन्हें 14 में बनाया, 19 में बनाया और अभी 2024 के अंदर अभी आज से 1.5-2 महीना पहले आदरणीय नवीन जिंदल जी को बनाया और मोदी जी को यहाँ से प्रधानमंत्री बनाने का जो काम कुरुक्षेत्र के लोगों ने किया। अब बार बार एक ही बात आ रही है कि क्या किया है, क्या करके दिखाया है। तो मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय हैं, हमारे बड़े भी हैं, मेरे अंकल भी हैं, मैं अरोड़ा जी से आग्रह करूँगा कि वो किसी भी मंच पे आपके किसी भी चैनल को जो उनको ठीक लगता हो, किसी भी चैनल पे मैं उन्हें लाइव डिबेट सिर्फ विकास के बारे में वो बताएं कि उन्होंने 20 साल में यहाँ पर विधायक मंत्री रहते हुए क्या किया और हम उन्हें बताएंगे कि हमने 10 साल के अंदर यहाँ पर रहते हुए क्या किया। तो आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं उनसे आग्रह करूँगा कि एक लाइव डिबेट जो है वो मेरे साथ करें और हम उन्हें बताएंगे कि हमने थानेसर को, कुरुक्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम करे। बार बार एक बात कहना, बार हर वीडियो के अंदर एक ही बात कहना कि 1 करोड़ का भी काम गिनवा दें, 1 करोड़ का भी काम गिनवा दें, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक 305 करोड़ का रेलवे ट्रैक हमारा आपके सामने बना है, आप आके देख सकते हैं। 100 करोड़ का यह हॉस्पिटल पहले बनाया था, 100 का बना रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। सेक्टर 13 के अंदर द्रोणाचार्य स्टेडियम के अंदर उनके परिवार के भी सैर करने आते हैं शाम को, वो उनको भी अच्छा लगता होगा। 9.5 करोड़ रुपए का एलवीडी ट्रैक, सिंथेटिक ट्रैक बनाया हमने, सेक्टर 13 के स्टेडियम बनाया। उसी के साथ साथ हमने शहर के अंदर आने के लिए जितनी हमारी मुख्य सड़कें थी, किसी को नुकसान ना पहुंचाते हुए, किसी हमारे भाई का नुकसान ना हो, किसी का थड़ा ना टूटे, किसी की दुकान ना टूटे, किसी का मकान ना टूटे, और इस प्रकार का हमने सड़कों को चौड़ा करने का काम किया। चाहे वो रेलवे रोड हो, जहाँ पर अरोड़ा जी का खुद का मकान है, रेलवे स्टेशन से जो पूरी सड़क जा रही है इसको हमने सौंदर्यीकरण करा, चौड़ा किया। पिपली रोड करी, केडीपी रोड करी, धान रोड करी, सभी हर प्रकार के हमने काम यहाँ पे करे। उनके घर के पास, अरोड़ा जी के घर के पास में एक पीएचसी है हमारी, गामड़ी 7B बोलते हैं, वो इंडिया में नंबर 1 पे आई है वो पीएचसी। उनको शायद पता नहीं होगा, उनके ही वार्ड में पड़ती है, उनके पड़ोस में पड़ती है, तो उनको उसमें भी जाके देखना चाहिए कि किस प्रकार का हमने विकास किया है। रेलवे रोड के ऊपर तो खैर वो सैर करते ही हैं, और शाम को जब वो ब्रह्म सरोवर के ऊपर सैर करते हैं, जो सुबह सैर करते हैं, तो उन्हें भी ध्यान होगा कि भाई ब्रह्म सरोवर के पहले क्या हालात थे और आज क्या हालात है। ब्रह्म सरोवर का पानी ओपन रजवाए से आता था, जिसके अंदर पशु नहाते थे, धोबी घाट थे। आज अंडर वाटर पाइपलाइन से पानी आता है, बिल्कुल वीआईपी घाट के सामने इरिगेशन का हमारा जो पंप हाउस है। कोई भी व्यक्ति पूरे शहर में, मैं सबको कहता हूँ, कोई भी व्यक्ति जाके वहाँ चेक कर सकता है कि कितना साफ पानी आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। कोई भी व्यक्ति खुद जाके वहाँ पे चेक कर सकता है, और अरोड़ा जी खुद भी सैर करते हैं वहाँ पे शाम को, तो वो भी आनंद लेते हैं उसका। अगर सरोवर पे आज सफाई है, इतना साफ पानी है, तभी वहाँ सैर करने जाते हैं रोज़, नहीं तो सैर करने वो क्यों जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के सभी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि कृपया करके लोग विधायक चुनते हैं सिर्फ इसलिए कि विधानसभा में जाएंगे,
हमारे हलके की समस्याओं को उठाएंगे, हमारे हलके को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हमारे हलके की चिंता करते हुए हलके के लिए पैसा लाने का काम करेंगे, ग्रांट लाने का काम करेंगे, शहर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपना गांव कहते हो ज्योतिसर, भी मेरा गांव पुराना ज्योतिसर है। ज्योतिसर के अंदर इतना बुरा लगता था कि वट वृक्ष की परिक्रमा करने की भी जगह नहीं थी। आज मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह करूंगा, सभी से, उनसे भी करूंगा और शहर के सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार ज्योतिसर का तीर्थ जरूर देख कर आए। आज ज्योतिसर का जो तीर्थ बना है वहां पर एक बार उसके दर्शन करके जरूर आए। आपको पता लगेगा कि किस प्रकार का विकास 10 साल के अंदर भाजपा के इस काल में हुआ है। सनातन धर्म के अंदर भागवत गीता से ऊपर कुछ नहीं है। गीता के उपदेश दिए, आज हम सभी जितने लोग हैं अपना जीवन जो है उन्हीं उद्देश्यों के ऊपर, उसी सीख के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। पर ज्योतिसर के अंदर जो काम आज हुआ है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। उन्हें अपना गांव कहते हैं कि मेरा अपना गांव है, और आपने उस तीर्थ के ऊपर ऐसे हालात कर रखे थे कि वहाँ पर यात्री आते थे तो उन्हें समझ नहीं आता था कि यहाँ कहाँ पे हमें क्या करना है। तो आज बहुत सुंदर हम लेज़र शो लगाया हमने इवनिंग में, आप जाके देख सकते हैं, प्रतिमाएं लगाई हैं वहाँ पे। आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग वहाँ जाएँ और एक बार दर्शन जरूर कर आएँ कि ज्योतिसर के अंदर तीर्थ किस प्रकार का तैयार हुआ है। तो बहुत सी और अनेकों बातें, क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आप सबसे इतना ही आग्रह करूँगा कि विधायक का जो काम होता है, विधायक का काम होता है विधानसभा के अंदर जाना चंडीगढ़, और अपने हलके की लोगों की, अपने हलके की विकास की वहाँ पर मुद्दों को उठाना और वो काम कराने। ये होता है विधायक का काम। वो काम 10 साल के अंदर आदरणीय सुभाष सुधा जी ने, मंत्री जी ने बड़े अच्छे तरीके से किया है। अगर उन्हें कहीं पर भी कोई संशय है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक लाइव डिबेट, आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, ओपन चैलेंज कह लीजिए, लाइव डिबेट कह लीजिए, विकास पे चर्चा कह लीजिए, चाय पे चर्चा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो आएँ और बार बार जाकर लोगों के बीच में कहना कि 1 करोड़ का भी काम दिखा दो, कुछ भी दिखा दो। तो आपको जो जो चीज़ें देखनी है आप बताइए, हम लाइव डिबेट भी कर सकते हैं और मैं आपको अपने साथ लेके भी चल सकता हूँ। आप सबके साथ, आप सब हमारे साथ चलें, मैं उनको साथ लूँगा और मैं दिखा के लाता हूँ कि हमने क्या क्या काम करा है। आज हमारी बेटियाँ थानेसर के अंदर, उन्हें किसी और शहर में नहीं जाना पड़ता पढ़ने के लिए। पलवल के अंदर लड़कियों का कॉलेज बनाने का काम हमने किया। नर्सिंग कॉलेज, ANM GNM के जो हमारे सरकारी हमारे कोर्सेज होते हैं नर्सिंग के, उनके लिए KD रामनगर के अंदर कॉलेज बनाने का काम हमने किया। अरोड़ा जी का पुराना घर चक्रवर्ती मल्ला है, चक्रवर्ती मल्ले के अंदर पुरानी सब्जी मंडी है, छोटी सब्जी मंडी शहर की, उसके पास जो लड़कियों का स्कूल है वो स्कूल किसी और ने नहीं बनाया। उस स्कूल को आज इतना सुंदर बनाने का काम सुधा जी ने किया। आपके घर के अंदर काम हम कर रहे हैं। ज्योतिसर के अंदर आपका तीर्थ हमने बनाया जिसको आप अपना गांव कहते हो, चक्रवर्ती मल्ले को आप अपना घर कहते हो, वहाँ का जो स्कूल है लड़कियों का, बेटियों का स्कूल है, आपने वो तक नहीं बनाया। बेटियों को सुबह शाम वहाँ पे क्लासें लगानी पड़ती थी, कमी, बिल्डिंग की इतनी कमी थी। आप आज किरमच के अंदर जाते हो वोट मांगने के लिए, किरमच के लोगों से पूछो, उन्होंने 20 साल आपके पीछे धक्के खाए कि स्कूल बनवा दो, पर स्कूल बनवाने का काम किसने करा? 4.5 करोड़ रुपए की लागत से गांव किरमच में अगर स्कूल बनवाया तो वो सुधा जी ने बनवाया। हतीरे के लोग पीछे पीछे घूमते रहे कि हमारा 10वीं से 12वीं करा दो स्कूल, आपने 20 साल उनकी बात को नहीं सुना। 10वीं से 12वीं कराने का काम अगर किसी ने करा तो वो सुधा जी ने किया। बारने के लोग आपके पीछे पीछे भागते रहे कि हमारी CSC बना दो, कुछ कर दो, हमारे को मंडी बना दो, हमारी किसान तंग होते हैं। मंडी बनवाई हमने, बनवाई, CSC बनवाई, 5,19,70,000 रुपए की CSC बनी है बारना के अंदर। आज गांव के लोगों को LNJP नहीं आना पड़ता। बहुत परेशान होते थे वो लोग कि हम किस प्रकार से काम कराएं। हम रात को कोई एक्सीडेंट हो जाता था, कोई इमरजेंसी होती थी तो उनको दूर बारना से LNJP आना पड़ता था। धान रोड उस टाइम में बहुत छोटी सड़क थी, आज वाइडनिंग हो चुकी है, लोगों को आने में दिक्कत होती थी गाँव से। तो उस एरिया के 25-26 गाँव के लिए अगर CSC बनाने का काम किया तो वो सुधा जी ने करा। तो मैं, बहुत लंबी लिस्ट है कामों की, उसके लिए हम बुकलेट भी बना रहे हैं कि 10 साल में हमने क्या काम करे, और गांव की बुकलेट अलग से बना रहे हैं कि आपके गांव के लिए हमने क्या किया। वो हर प्रत्येक गांव की अलग बुकलेट हम तैयार कर रहे हैं, वो जल्द हम एक एक गांव के अंदर बंटवाएंगे। और जिस प्रकार की आप बातें बार बार कर रहे हो कि 1 करोड़ भी दिखा दो, एक एक चीज़ उसके अंदर शीशे के अंदर उतार रहे हैं। और आपको मैं, मेरे आदरणीय है, मेरे पूज्य हैं, मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि आप लोगों के बीच में कोई और बात करें, आपने जो बात करनी है आप करें, पर विकास के बारे में जो आप बार बार कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए भी नहीं लगाए, कुछ काम नहीं करा, थानेसर में कोई काम नहीं हुआ,
मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोगों को गलत रास्ता दिखाने का काम ना करें। एक बात और कहना चाहता हूं, आज ये लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे। आदरणीय मोदी जी हमारे 1.5 महीना पहले 2 महीना पहले उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली है और 1966 से लेकर आज तक हरियाणा का इतिहास रहा है कि देश में जो सरकार आती है वही प्रदेश में आती है। देश में भाजपा है और आज प्रदेश में भी भाजपा आने जा रही है और पूर्ण बहुमत से आने जा रही है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि लोगों को जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकानों की ग्रांटें रहती हैं या और काम रहते हैं, उन्हें गलत रिश्ता दिखाने का काम ना करें। आपकी सरकार अभी भी नहीं है, आप बाद में लोगों को ये कहोगे कि ऊपर मेरी सरकार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री आवास योजना का जितना भी काम है वो आदरणीय मोदी जी के माध्यम से होना है। आज पंजाब के अंदर और हिमाचल के अंदर लोगों को आयुष्मान कार्ड लेके जाते हैं अस्पताल में तो कार्ड चलने नहीं दे रहे। पंजाब के अंदर लोग परेशान हो रहे हैं, हिमाचल के अंदर परेशान हो रहे हैं। जिस भी प्रदेश के अंदर भाजपा नहीं है वहाँ पे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप जितने भी मोदी जी की स्कीम है वो लोगों तक ना पहुँच पाए। इस प्रकार की वहाँ की सरकारें काम कर रही हैं। तो मैं लोगों से भी आग्रह करूँगा कि इन लोगों के बहकावे में ना आके अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से आज अनाज के लिए और इलाज के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज किसी रिश्तेदार से, किसी पड़ोसी से, किसी से भी, अपने किसी आड़ती से कहीं पे भी अंगूठा लगा के किसी को कर्जा नहीं मांगना पड़ता। आज किसी के भी सिर पे गांव में कर्जा नहीं है। आप आयुष्मान कार्ड अपना लेके जाते हो, अस्पताल के अंदर आपका इलाज सरकार कराती है। इस प्रकार की योजना सरकार ने दी। आज अनाज के लिए आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। ये सब मोदी जी की देन है। ये आपका हक था, किसी ने आपके ऊपर एहसान नहीं करा, ये आपका हक था सभी का, पर ये आपको हक दिलवाया तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया, जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। पर एक ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर आए जिन्होंने लोगों की परेशानियों को समझा, उसे दूर किया। तो इस प्रकार के हमारे लोगों को गलत रास्ता दिखाने का काम ना करें। रही बात और 56 दिन के अंदर आदरणीय नायब सैनी जी ने जो काम किए हैं, चाहे वो बिजली का काम हो किसानों के लिए, चाहे 2-2 हज़ार की हमारी निधि देने का काम हो, चाहे सरपंचों की पावर बढ़ाने का काम हो। सरपंचों की सबसे बड़ी समस्या थी कि कोई ग्रांट आती थी तो उनको मिट्टी की भरत कराने के लिए उसमें से पैसे लगते थे। सरकार ने उस दिक्कत को भी समझते हुए इसको अलग से करा कि जो भी भरत होगी उस काम के अंदर उसके लिए सरकार अलग से पैसा देगी। मेरा कहने का भाव ये है कि एक छोटी से छोटी बारीक चीज़ को भी समझते हुए आदरणीय नायब सैनी जी ने इसको काम करा। एक और बात आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये बार बार जाके मंच पे कहते हैं बेरोजगारी, भाजपा में बेरोजगारी, इस प्रकार की बात करते हैं। मैं आग्रह करूंगा उन्हीं से, वो प्रदेश अध्यक्ष थे INLD के 15 साल, उनके कार्यकाल में पूरे हरियाणा के अंदर 15,000 नौकरियां लगी हैं। ये सरकारी आंकड़ा है लोकदल के राज में। और 10 साल कांग्रेस के राज में 86,000 नौकरियां लगी हैं, 86,000। आप ये चेक करा सकते हैं। 2014 के बाद 24 तक बीजेपी के राज में 1,40,000 पक्के लगे हैं, 1,22,919 हरियाणा कौशल में लगे हैं और 56,000 बच्चों का इन्होंने नौकरी छीनी है, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करी कि इनकी नौकरी को रोका जाए। किसी के घर में अगर दिया जल रहा है उससे आपको क्या दिक्कत है? तो इस प्रकार की लोगों को बार बार जाके कहना कि बेरोजगारी फैलाई है, आंकड़ों पे बात करें। यूं झूठे लोगों के बीच में कोई भी आंकड़ा लेके मत जाएं। अब आपकी आज का युवा जो है वो जाग चुका है, वो फैक्ट एंड फिगर पे बात करता है, एक्चुअलिटी पे बात करता है। वो टाइम नहीं रहा कि आप लोगों को बहकाने का काम करेंगे। इसीलिए मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से फिर उनसे आग्रह करता हूं कि कभी भी जब भी उनके पास समय हो, हम तो निकाल ही लेंगे, जब भी उनके पास समय हो आप सभी के चैनल के माध्यम से लाइव डिबेट पे कहीं पर भी वो आना चाहें, विकास के ऊपर चर्चा करना चाहें कि विधायक रहते हुए सुधा जी ने क्या काम करे। अगर वो नहीं उन्हें पता है, हम बताने का काम करेंगे, उनसे डिबेट करने का काम करेंगे। वो भी अपने 20 साल, इस शहर की जनता ने उनको 20 साल मौका दिया है, वो भी अपने 20 साल के लेकर आए कि उन्होंने 20 साल में क्या काम करे, स्थानीय स्तर के लिए 20 साल में क्या काम करे, वो भी लेकर आए। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आदरणीय मंत्री जी ने इस 10 साल के अंदर एक ही प्रयास किया कि मेरा जो शहर है वो टूरिज़्म के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से हर प्रकार से वो आगे बढ़े। इस प्रकार की योजनाओं पर उन्होंने काम किया। घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने से लेकर और इंटरनेशनल लेवल के स्विमिंग पूल बनाना, इंटरनेशनल लेवल का आपका सिंथेटिक ट्रैक बनाना, वेलोड्रम बनाना, इस प्रकार की विजन के साथ, इस प्रकार की योजनाओं के साथ उन्होंने काम किया। इस शहर को आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम हो सकते हैं, लोगों से सुझाव लेके, लोगों से सलाह लेके
उन्होंने काम किया है, 10 साल उन्होंने बहुत काम किया है। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से शहर के लोगों से भी आग्रह करूँगा कि कोई भी सुझाव, कोई भी सलाह आप चाहें कि हम अपने घोषणा पत्र के अंदर उसको डालें, तो आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं लोगों से आग्रह करूँगा कि हमें सुझाव दें, सलाह दें। इसी प्रकार की हम अगले 5 साल भी आपके लिए सेवा करें कि आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमें यहाँ से मौका दिया है दोबारा, तो हम यही प्रयास करेंगे कि आने वाले 5 साल जो है, क्योंकि इस बार 2 से ढाई साल जो है वो कोविड में ख़राब हो गए पूरे देश के अंदर। कोरोना काल के अंदर 2-2.5 साल सिर्फ इतना ही था कि हम लोगों को बचा लें, लोगों की सेवा कर लें। ये जितने लोग हैं, आज जितने भी नेता बाज़ार के अंदर उतरे हैं, मैं चाहूँगा कि उन सभी से आप पूछें कि ये लोग कोरोना काल में इन्होंने क्या किया शहर के लोगों के लिए। जब शहर में बाढ़ आई तब इन्होंने क्या किया। एक बार इनसे ये बातें आप ज़रूर पूछें कि वो ये लोग कहाँ पे थे जब शहर के लोगों को इनकी ज़रूरत थी, कोरोना काल में ज़रूरत थी। हमने छठी पातशाही गुरुद्वारे के अंदर शहर की सभी संस्थाओं को जोड़ते हुए 26,000 घरों के अंदर दिन में 2 टाइम घर घर खाना पहुँचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, शहर के लोगों ने किया, और उसके अंदर सभी शहर के लोगों ने उसमें आर्थिक सहायता भी करी, योगदान भी करा। ये लोग तब कहाँ पे थे। दूसरा, बाढ़ के समय पे हमने घर घर खाना पहुँचाने का काम किया, लोगों को घरों से निकालने का काम किया, उस समय वो कहाँ पे थे। जितने नेता आजकल ये घूम रहे हैं थानेसर के अंदर, मैं आप सबसे आग्रह चाहूँगा कि वो बताएं कि उन्होंने क्या काम करा जब लोगों की, और लोगों को भी पूछना चाहिए कि जब हमें ज़रूरत थी, जब हम परेशानी में थे, हम दुख में थे, तब आप कहाँ पे थे। तो आप सबके चैनल के माध्यम से मैं फिर पुनः उनसे आग्रह करूँगा कि लाइव डिबेट कभी भी विकास के बारे में, क्योंकि हमें एक ही चीज़ आती है करनी और हमने करी है। मंत्री जी ने अपने 10 साल जो विकास कराए हैं, इसी प्रकार की राजनीति करते हुए वो आगे बढ़े हैं, और आने वाले 5 साल भी सिर्फ थानेसर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। थानेसर के अंदर जो काम रह गए हैं, कुछ काम वो विधायक रहते हुए उन्होंने करा दिए, कुछ काम अब वो मंत्री बने हैं, तो मंत्री का एक अलग दायरा होता है, उसको भी हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक जो काम है वो हम करा सकें। ये हमारी थोड़ी आचारसंहिता पहले लगी 16 तारीख को, नहीं तो 19 और 25 तारीख को अनेकों काम आपको देखने को मिलते हैं जिनके काम शुरू होने थे, तो आचारसंहिता की वजह से वो काम रुक गए। तो मैं दोबारा आप सबके आग्रह, सब लोगों के माध्यम से ये आग्रह करूँगा कि किसी भी उनके कार्यकर्ता को, उनके किसी भी व्यक्ति को, अगर मेरी जो कही हुई बात यहाँ पे, जो मैंने बात कही है, जो प्रोजेक्ट मैंने बताए हैं, वो देखने हो, तो मैं समय निकालूंगा, आप सब मेरे साथ चलिए, उनको हम दिखा के लाएंगे मौके के ऊपर कि हमने क्या विकास करा। माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं आज, इसका कितना असर मानते हैं, क्योंकि एक बड़ी रैली आज होगी। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के दोनों चुनाव में, लोकसभा में, विधानसभा में, यहाँ पर आए इसी थीम पार्क के अंदर। 2019 के अंदर आए इसी थीम पार्क के अंदर, लोकसभा में भी आए, विधानसभा में भी आए। अब की बार हमारी लोकसभा के अंदर उन्होंने अम्बाला को चुना, और अब हमारा सौभाग्य है कि हमारे चुनाव के अंदर वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्योंकि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसका एक एक जो कार्यकर्ता है वो ना तो कभी मस्त होता है, ना कभी प्रस्त होता है, दिन रात एक करने वाला कार्यकर्ता है, त्याग, तपस्या और बलिदान के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। तो आज हर एक कार्यकर्ता के अंदर खुशी की लहर है कि हमारे सबसे बड़े, हमारे जो नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी इतनी लोकप्रियता है, वो आज आ रहे हैं। 2 बजे हम कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं हमारे, तो हम सभी जो है बहुत खुशी की लहर है, और सब लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। बारिश 2 दिन से जारी है, तो व्यवस्था भी कहीं ना कहीं क्या अब क्या चल रहा है? देखिए, बारिश में हमारा जो शहर है उसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ कि 2014 तक हम गोल्ड बैंक चौक जो था, स्विमिंग पूल था, बारिश आने के बाद 14 दिन पानी रहता था। झांसा रोड के ऊपर डेया बस्ती है, जनता चौक है, उसके ऊपर 15 दिन पानी रहता था। आपके अनेकों एरियाज़ ऐसे हैं शहर के जिसके अंदर पानी 24 घंटे खड़ा रहता था। आज चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, कोई भी डेवलप्ड कंट्री, हम एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं, विकसित शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। जितने विकसित देश भी हैं उनके अंदर भी अगर बारिश होती है तो 15 मिनट, कहीं पे 15 मिनट, कहीं पे 1 घंटा, कहीं पे 1.5 घंटा लगता है उस पानी को स्टॉर्म वाटर की पाइपलाइन से क्लियर होने के लिए। तो आप रैली स्थल के ऊपर जो है सभी वो हमारे, जितना भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सब लोग वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, सब लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो सभी, क्योंकि आदरणीय मोदी जी को लेकर इतना लोगों के अंदर जोश है, इतनी लोकप्रियता है कि सभी लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, और वहाँ पे व्यवस्था जो है सारी की सारी ठीक है, वहाँ पे कोई ऐसी समस्या नहीं है। साहिल जी, जो विकास कार्यों को लेकर आपने चैलेंज किया, क्या चैलेंज वो स्वीकार करेंगे? देखिए, तो मेरे आदरणीय हैं, मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं ये तो वही बता पाएंगे। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर या तो विकास के ऊपर डिबेट कर लें, या फिर अपने मंच के ऊपर विकास की बात करना छोड़ दें कि 1 करोड़ रुपये का भी विकास दिखा दो। ये क्योंकि पिछले 15 दिन से चल रहा है,
15 दिन से हर मंच के ऊपर, हर बाइट के अंदर वो बोल रहे हैं कि एक भी विकास बता दो क्या हुआ है। तो इसलिए मैंने आप सबके बीच में बात रखी है कि अगर उनको देखना है तो हम दिखाने के लिए तैयार हैं।